नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी में चौथे चरण में जिन विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी उनमें पीलीभीत भी शामिल है। यहां 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस विधानसभा सीट को यूपी की सियासत में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार यहां बीजेपी के संजय गंगवार, सपा के डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार, कांग्रेस के शकील नूरी और बीएसपी के डॉक्टर शान अली के बीच मुकाबला है। पीलीभीत विधानसभा सीट की सियासत 3 दशक तक मेनका गांधी के आसपास घूम रही है। साल 1989 में यहां संजय गांधी के खास रियाज अहमद निर्दलीय विधायक चुने गए थे। साल 1991 और 1993 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी के बीके गुप्ता ने जीत का परचम लहराया। साल 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से राजराय सिंह जीत का परचम लहराकर विधायक बने। इसके बाद इस सीट पर साल 2002 और 2007 और 2012 तीनों विधानसभा चुनाव में सपा के हाजी रियाज अहमद ने जीत का परचम लहराया। इस सीट पर 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो यह बीजेपी के संजय गंगवार ने जीत का परचम लहराया था। बीजेपी के संजय गंगवार ने जीत दर्ज करते हुए सपा के रियाज अहमद को 43,356 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। बीजेपी के संजय गंगवार को 1,36,486 वोट मिले थे, जबकि सपा के रियाज अहमद को 93,130 वोट मिले। बीएसपी के अरशद खान 14,532 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। साल 2017 में वोटों का प्रतिशत 54.20 रहा था। यहाँ कुल मतदाता 3,75,568 हैं। मुस्लिम वोटर 1,40,000 हैं। कुर्मी वोटर 68,000, लोधी वोटर 30,000, सिख वोटर 12,000, कश्यप 18,000, मौर्य वोटर 18,000, ब्राह्मण 8,000, वैश्य वोटर 6,000, वाल्मीकि 8,000 और सक्सेना वोटर 10,000 हैं। यहाँ जाटव वोटर 12,000 हैं। इसके अलावा पासी वोटर 3,500, धोबी वोटर 3,000, प्रजापति वोटर 4,000, राठौर वोटर 10,000 और ठाकुर वोटर 1,500 हैं। इसके अलावा अन्य वोटों की संख्या 9,244 है। इस बार यहां मामा और भांजे के आमने सामने होने से मुकाबला बड़ा ही रोचक माना जा रहा है। यहां कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद नूरी बीएसपी के शान अली के सगे मामा हैं। वहीं चुनावी रण में सभी उम्मीदवार वोटर्स के बीच बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बीजेपी विधायक और पार्टी के उम्मीदवार संजय गंगवार का कहना है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने विकास के कई काम कराए। ऐसे में इस बार भी पीलीभीत की जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा। इधर कांग्रेस, बीएसपी और सपा इन दावों को झूठा बताने में लगी है और अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं वोटर्स को रिझाने के लिए उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। साथ ही वर्चुअल तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। पीलीभीत विधानसभा सीट पर चुनावी रण में हर उम्मीदवार मजबूती के साथ सियासी ताज को पाने की कोशिश में लगा है। इसके लिए जनता के बीच दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावों को जनता पसंद करेगी, किसे यहां से वोट और आशीर्वाद मिलता है, ये 10 मार्च को नतीजों वाले दिन सबके सामने होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।